चलिए, फाइलोजेनी ऑफ हॉर्सेस। अगर हम इसके जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की बात कर लें सबसे पहले, तो क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं एनिमलिया वो किंगडम हो गया। अगर हम इसकी फैमिली की बात करें, फैमिली कौन सा हो गया? इक्विडिया। फैमिली इसकी मेन है जीनस इक्वस। आप देखेंगे जब हम लोग फाइलोजेनी स्टार्ट करेंगे तो इक्वस वाला भी पोर्शन आएगा उसमें। तो जीनस क्या हो जाएगा? इक्वस, एंड स्पीसीज हो जाएगा ईफेरस। तो ये तीन चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ये तीनों चीजें आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आई थिंक आप लोग पहले पढ़े भी होंगे, लेकिन मैं बस एक रिकॉल करवा दिया। चलिए, अब अगर हम प्री हिस्टोरिकल हॉर्सेस अगर हम देखें, जो पहले आपके हॉर्सेस कैसे हम लोग क्या क्या हुआ था, तो आप जो फॉर्म है हॉर्सेस का, स्मॉल प्रिमिटिव 4 टो एनिमल बोला जाता है उसको, 4 टो, ठीक है, 4 टोड एनिमल बोला जाता है। 4 टोड, अब ये सब एग्जाम में भी पूछ सकता है आपको, जो 4 टोड एनिमल हो अगर आएंगे तो 4 टोड वाला ऑप्शन सबसे सही होगा हॉर्सेस के लिए। तो 4 टोड एनिमल थे, एंड जो प्री हिस्टोरिकल हॉर्सेस हैं वो 4.5 फीट के हाइट के थे, ठीक है, शोल्डर। तो अगर हम लोग देखेंगे कि जो आगे अब बढ़ते जाएगा, जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा तो हम देखेंगे जैसे 4 टोड थे तो फिर 3 हो गए, फिर 3 से 3 वाला एक ही बन गया, है ना। तो जो लेटेस्ट मॉडर्न वाला मॉडल है हॉर्स का, उसमें क्या होगा? 1 टोड ही आपको दिखेगा कि वो उसी में, और रनिंग हैबिट्स को कैसे वो कैच करता है वो भी इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपको मेन इसमें याद रखने वाली चीजें हैं वो है 4 टोड एनिमल, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वो क्या है? ये इक्वस, ठीक है, माइग्रेटेड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कहां से माइग्रेट कर रहे हैं? तो नॉर्थ अमेरिका से माइग्रेट किए थे, ठीक है। इनका जो मेन मुद्दा ये था कि कुछ ज्योग्राफिकल वहां पे आपको प्रेशर होगा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहां से माइग्रेट हो गए वो नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका हमेशा आपको याद रखना है। तो अप्रोक्सीमेटली, और एक ये चीज, अप्रोक्सीमेटली 15 मिलियन जनरेशन लेटर क्या है, इक्वस इवॉल्व एज द फर्स्ट ट्रू हॉर्स, ठीक है। फर्स्ट ट्रू हॉर्स, अगर ये आपको पूछा जाए कि फर्स्ट ट्रू हॉर्स कौन सा है, तो वो हो जाएगा इक्वस हॉर्स। वो क्या है? फर्स्ट ट्रू हॉर्सेस में काउंट होते हैं। कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि किसने क्या दिया था, क्योंकि कभी कभी साइंटिस्ट के नाम भी पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे साइंटिस्ट के नाम पूछे जाएं तो जो आपका फर्स्ट ओल्डर इक्विवेलेंट फॉसिल वाज फाउंड कहां पे हुआ था? तो पेरिस में इन द 1820s में, एंड इट वाज द जॉर्ज क्यूवियर हु इज द ब्राउजिंग इक्विट। मतलब जो पहला आपका देखा गया था पेरिस में, अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या दिए थे कि जिप्सम कैसे फाउंड होता है, फॉसिल्स उसका इक्विटेबल। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी अगर आप डिस्कवर्ड अगर पूछा जाए या फिर कौन दिए थे फाइलोजेनी, तो आप हमेशा उसको याद रखेंगे कौन डिस्कवर्ड किए थे। तो ये ओसी मार्स, ये मार्स साहब जो है, इसी से क्वेश्चंस पूछते हैं। मार्स पब्लिश्ड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड हॉर्स फॉसिल फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। अगर आपको ये पूछा जाए कि नॉर्थ अमेरिका में जो पहली बार जो डिस्कवर्ड, न्यूली डिस्कवर्ड किए थे, इसको पब्लिश करवाए थे, है ना, पैलिनोटोलॉजिस्ट, ये पैलिटोलॉजिस्ट थे ओसी मार्स, जो कि पब्लिश कराए थे। तो 1870s का बात है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1870s में ओसी मार्स ने इसको पब्लिश कराया था, ठीक है। और अगर देखें फाइलोजेनी, अगर फाइलोजेनी की बात करें, ये तो बात हो गई थी हमारी कि जो फॉसिल के बारे में डिस्कवर किए थे सबसे पहले वो ओसी मार्स ने 1870 में, ठीक है, 70s में। और अगर हम बात करें कि जो मॉडर्न हॉर्स इक्वस जो फाइलोजेनी बनाया, वो फाइलोजेनी कौन बनाए थे? तो हक्सले, ये थॉमस हक्सले ने फाइलोजेनी ऑफ हॉर्सेस इसको सबसे पहले बनाया था। तो फाइलोजेनी ऑफ हॉर्सेस हमेशा याद रखिएगा, ये थॉमस हक्सले, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों नाम हमेशा आप याद रखें, मार्स ने
और हक्सले ने फाइलोजेनी ऑफ हॉर्सेस दिया था, और मार्स ने सबसे पहले पब्लिश कराया था कि जो नॉर्थ अमेरिका में जो फॉसिल्स हैं हॉर्सेस के वो कैसे, माने स्टार्टिंग में अगर आप डिस्कवरर पूछा जाए तो ओसी मार्स, एंड फाइलोजेनी अगर पूछा जाए तो आपका हक्सले। क्लियर? ठीक। ये कुछ एक ग्राफ है जिसमें हम लोग देखते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था, इयोसीन एक ऐसा पीरियड है जो टर्सरी आप देखेंगे तो जो इयोसीन पीरियड है, इयोसीन, ओलिगोसीन, मिलियोसीन और प्लियोसीन, प्लियोस्टोसीन और रिसेंट एरा जो उससे सबसे पहले, तो स्टार्टिंग कहां से हुआ? जो सबसे फर्स्ट स्टार्ट हुआ है वो हुआ है आपका इयोसीन से। जो फर्स्ट अगर आप स्टार्ट की बात करें तो इयोसीन से हमको क्या मिलना हो गया? हॉर्सेस का जो सबसे पहले मिला था वो हिरेकोथीरियम। ठीक है, हिरेकोथीरियम नामक जो है हॉर्सेस का सबसे पहला आप हमको यहाँ पे हिरेकोथीरियस मिला था। उसके बाद मेजोपियस एंड माइकोफियस, फिर फिलोपियस और इक्वस। इक्वस ये सबसे लेटेस्ट वाला आपका न्यूली है जो मैंने पहले स्लाइड में ही बताया था। देखते जाइए और कहानी की तरह हम लोग इसको याद करते जाएंगे और लास्ट में उसका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही फिगर में हम लोग रिवीजन कर लेंगे। अगर ये देखें तो इयोसीन जो हमारा क्या था जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो पीरियड, उस पीरियड में सबसे पहले देखा गया था ये हाइकोथीरियम, जो एंसेस्ट्रल अगर आप बोल सकते हैं, प्रिमिटिव है ना, प्रिमिटिव जो सबसे पहले अगर देखा गया तो हाइकोथीरियम। ठीक है, उस तरह से ये मेन आपको जो फ्लो डायग्राम है वो बताया गया है ग्रेजिंग और ब्राउजर से। जैसे जो होता है ना कि आप फॉरेस्ट में चरने लगे इस टाइप से, तो वो एरिया यहाँ पे देखिए दिखा रहा है, ग्रीन वाला जो है वो आपका ग्रेजिंग है और जो येलोइश पार्ट वाला है वो आपका ब्राउजर्स है। यहाँ से छोटा छोटा सबसे पहले जैसे ये हाइको, इसमें जो इनके टीथ थे, जो दांत बोल सकते हैं, वो दांत क्या थे? बहुत ज्यादा सॉफ्ट थे, तो वो बहुत कम चीजों को ही मतलब बहुत ग्राइंडिंग चबा पाते थे। तो उस तरह से इनको ये दिखाया गया है यहाँ पे एक अकॉर्डिंग टू कलर डायग्राम। तो जो ग्रीन वाला है वो ग्रेजर्स पार्ट है। जो ग्रेजर्स पार्ट में आप देखिए कौन कौन है, तो माइकोहिप्पस, मेरीहिप्पस, उसके बाद पिलियोहिप्पस और इक्वस, ये तीनों जो हैं वो ग्रेजिंग वाले पार्ट के हैं। और ब्राउजिंग में कौन कौन से हैं? मेसोफिगस और माइकोथीरियम। तो ये आप हमेशा याद रखिए कि इक्वस और पिलियोहिप्पस और मेरिकोहिप्पस ये तीनों जो हैं वो ग्रेजर्स के पार्ट के हैं ये। ठीक है, ये ग्रेजर हो गए आपके ग्रेजर्स। ठीक है, ये वाले ग्रेजर्स। और अगर ये दोनों की बात करें कौन कौन? हाइकोथीरियम और मेसोफिगस, ये हो जाएगा आपका ब्राउजर्स के। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखने वाली चीजें हैं जो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगर कैरेक्टरिस्टिक आप देखें मॉडर्न हॉर्स का, जो सबसे पहला मॉडर्न हॉर्स है वो कौन सा है आपका? अगर आप देखें थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो अभी आपको मिल रहा है आपको हॉर्सेस में, इयोहिप्पस जिसको बोलेंगे, आपको क्या है? नेक एंड हेड लॉन्ग एंड स्लेंडर टू मिनिमाइज द रेसिस्टेंट ड्यूरिंग रनिंग। आपको क्या करता है जब वो रनिंग करता है तो जो उसका स्ट्रक्चर है, उसका हेड जो लॉन्ग है, जो आप दिखाएंगे ब्रेन का जब उसका डेवलपमेंट हुआ तो जो आप कह सकते हैं जो आपका क्या है वो लॉन्ग हो जाता है और सिलेंडर उसको मिनिमाइज करता है रनिंग में। तो स्कल लार्ज होता है, ब्रेन बॉक्स स्पेसियस, ब्रेन बॉक्स जो ब्रेन का जो बॉक्स आप बोल सकते स्कल, वो क्या है? वो थोड़ा आपका लार्ज है। ठीक है, वो कौन कौन से पीरियड में कैसे कैसे जा रहा है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक ओवरव्यू है। फीट लॉन्ग एंड वन टोड। देखिए मैं आपको बताया था कि वन टोड हो जाएगा धीरे धीरे, जब लेटेस्ट एरिया में चले जाएंगे तो हम लोग मॉडर्न हॉर्स का देख रहे हैं जो इयोहिप्पस जो हमारा हॉर्स का एक है, तो वो क्या है? वो वन टोड हो जाएगा जो अभी अर्ली एरा में चल रहा है। ठीक है, और उसको अंग्लीग्रेड कहते हैं।
ठीक है, ये भी क्वेश्चंस पूछ सकता है इससे। अंगली ग्रेड ऑफ हॉर्स किसको बोलेंगे, तो वन टोड वाले जो होंगे एरा वाले, तो वो कौन से होंगे, तो क्या नाम है, इयोहिपस। ठीक है, इयोहिपस हम लोग देखेंगे आगे। चलिए, हायर सेंस ऑफ इंटेलिजेंस होता है, इसमें इंटेलिजेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, ब्रेन बॉक्स इसमें बहुत बड़ा होता है, इसलिए रेडियस एंड टीबिया जो लॉन्ग वाइड द ह्यूमरस एंड फिमरस बोन्स हैं उसके, वो शॉर्ट हो जाते हैं, मतलब वो छोटे हो जाते हैं। ठीक है, जो बोन्स हम लोग देखेंगे वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे टाइम टू टाइम वो छोटे होते जाएंगे, क्योंकि पहले ही बताया कि फोर टोड होते हैं, फोर टोड एनिमल। उसके जो आपको फिर काम क्या करने लगा, जो 3 वाला पोर्शन है वो ज्यादा इलोंगेट होने लगेगा, और 3 नंबर वाला जो बोन है उसका वही टच करने लगेगा पूरे जमीन पे। तो जब वो करने लगेगा तो बाकी सारे वेस्टिजियस हो जाएंगे। अभी हाँ ठीक है, तो साइज मॉडल ये 6 to 4 एंड शोल्डर 6 इंच एंड 4 इंच। ठीक है, तो ये सब उतने इंपॉर्टेंट है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, वन टोड एंड उंगली गार्ड इसको बोलते हैं, उंगली गार्ड बोल सकते हैं आप इसको। चलिए, इयोहिपस। ठीक है, इयोहिपस इसको बोलते हैं हेरिकोथिपस। जो अभी सबसे स्टार्टिंग में था आपका, वो क्या था, इयोहिपस और हेरिकोथीरियम, इसको दोनों नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो स्टार्टिंग में है, जो सबसे मतलब स्टार्टिंग जहां से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इयोहिपस, इयोहिपस में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, तो इसको हेरिकोथीरियम भी बोला जाता है। दोनों नाम से आप इसको जान सकते हैं, अगर कहीं पे अगर पूछा जाए इसका, तो आप ये दोनों नाम बता सकते हैं। 60 मिलियन ईयर अगो, कहीं कहीं 58 भी आपको मिलेगा कि 58 मिलियन ईयर अगो ये आपको मिला था। तो 60 मिलियन ईयर अगो आपको क्या है, हाइकोथीरियम जो इयोफिगस है वो सबसे पहले हमको देखा गया था। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ये सबसे पहला कहाँ हुआ था, तो नॉर्थ अमेरिका में। ये चीज याद रखनी है हमें। तो नॉर्थ अमेरिका में इयोहिपस, जो जिसको हम लोग प्रिमिटिव बोल सकते हैं, प्रिमिटिव फॉसिल्स, है ना। तो प्रिमिटिव फॉसिल्स भी बोल सकते हैं, इसको लिख लीजिए प्रिमिटिव। सबसे पहले प्रिमिटिव, तो प्रिमिटिव फॉसिल्स बोल सकते हैं हाइकोथ्रियम को। ठीक है, और इनका एक और नाम है, 2 नाम से इसको जाना जाता है, तो डाउन हॉर्सेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन हॉर्सेस के नाम से इसको जाना जाता है, वो वाला डॉन नहीं, DOWN वाला नहीं, DAWN वाला डॉन। तो डाउन हॉर्सेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको, तो इयोहिपस, ये सबसे पहला मिलने वाला हमारा हॉर्सेस का कैटेगरी है। हाइकोथीरियम भी इसको बोलते हैं और डाउन हॉर्सेस बोलते हैं। साइज अगर देखें आप, तो फॉक्स के साइज का होता है। ठीक है, जब स्टार्टिंग में देखा गया उस एरा में, इयोसीन वाले एरा में, बताया था टर्सरी वाला इयोसीन, इयोसीन वाले एरा में जब देखा गया, तो फॉक्स के लाइक वो दिखता था, जैसे अगर बोल सकते हैं आप फॉक्स जो लोमड़ी है ना, फॉक्स के 250 to 450 मिलीमीटर इन हाइट। इसका हाइट बहुत छोटा था। जब हाइट इसका छोटा था, तो आप देखेंगे जो स्कल और नेक है वो बहुत शॉर्ट थे, क्योंकि अगर हाइट छोटा है तो वो ऑटोमेटिकली क्या है, वो शॉर्ट होंगे। ठीक है, तो स्कल जो होगा उसका वो बहुत शॉर्ट होगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फोर लिम और हिंड लिम्स की बात करते हैं। फोर लिम मतलब अगर उसके अगर 4 आपके वहां पे दिखेंगे लिम्स, 4 वाले, और 3 डिजिट्स वाले, 3 डिजिट वाले हिंड लिम्स। अगर फिंगर की आप बात करें तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर उसमें थे, जो 4 पैर थे उसके, उसमें 3 फिंगर वाले लिखे थे, जो कि बाद में जाके ये भी 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा बाद में जाके दूसरे वाले जो इसका है। तो अभी हम लोग देखेंगे इसमें 4 लिम्स और हिंड लिम्स में 4 and 3। फर्स्ट एंड फिफ्थ डिजिट इन द हिंड लिम्स वेर रिप्रेजेंटेड बाय स्प्लिंट्स। ये सब बाकी स्प्लिंट वाले चीज हैं, हम लोग स्ट्रक्चर में भी देखेंगे। तो टो टच ग्राउंड सपोर्टेड बाय ए पैड, जो टो जो टच हो रहा है उसका ग्राउंड में, वो एक पैड के थ्रू टच हो रहा है उसमें ग्राउंड में। जो घोड़े जैसे आखिर चलते हैं ना, तो अभी तो 1 टोड हो गया, तो पहले क्या था, 4 आपके 4 और 3 डिजिट वाले लिम्ब थे और टोड्स थे। तो अगर इसका
देखा जाए यूज टू क्रॉस ऑन ए सॉफ्ट वेजिटेशन, मैंने बताया जो सबसे पहले थे तो वो क्या थे, सबसे पहले फॉक्स लाइक आपको दिखेंगे, जो उनका टीथ था, जो अंदर का ग्रेजिंग, वो आप जिसको बोल सकते हैं चबाने के लिए टोथ मोलर वाला, वो क्या है, वो इसमें बहुत सॉफ्ट वेजिटेशन कर सकता था, मतलब कुछ कुछ चीजें ही चबा सकते थे ये लोग, उतना हार्ड नहीं हुआ था इसका जो टीथ है, ठीक है। और बेटर एडेप्टेशन टू वॉक सॉफ्ट फ्लोर एंड फॉरेस्ट, सॉफ्ट फ्लोर और सॉफ्ट फॉरेस्ट में मतलब बहुत घने जंगलों में, बहुत बड़े बड़े जंगलों में आप इसको नहीं देख सकते थे, तो वो क्या था, बहुत सॉफ्ट वॉक करने के लिए था, क्योंकि उस समय अभी जो हॉर्सेस का वो रनिंग एक्वायर्ड कर लिए हैं उस तरह से पहले ऐसा नहीं था। कब, जब हम इस एरा में बात करते हैं, है ना, इयोफिगस, इयोहिपस और हाइपोथेरियम वाले में। तो डाउन हॉर्सेस कहते हैं, ये पहला पॉइंट हो गया आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, डाउन हॉर्सेस। और अगर 4 एंड 3 डिजिट वाले क्या हो जाएंगे, 4 लिम्स वाले होंगे और 3 हिंड लिम्स वाले होंगे, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पर्पज से। एंड अगर आप देखें तो सॉफ्ट वेजिटेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉफ्ट वेजिटेशन किस में हुआ, तो सबसे पहले सॉफ्ट वेजिटेशन करते थे कौन, इयोहिपस में ही, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये देखिए हेरेक्टोथेरियम, इयोहिपस, ये कुछ इस तरह से दिखता था आपको, आप इसमें देखेंगे अगर ये इसके जो लिम्स हैं आप देखेंगे तो आपको 4 लिम्स आपको दिख रहे हैं, उसमें 3 लिम्स एंड 4, चलिए मिजोहिपस, मिजोहिपस, मिजोहिपस क्या है, 35 टू 40 मिलियन ईयर अगो आपको दिखेंगे, और इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट हॉर्स, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट हॉर्स, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि इंटरमीडिएट हॉर्स किसको बोलते हैं, तो मिजोहिपस, ठीक है, आपका आंसर होना चाहिए मिजोहिपस, ये इंटरमीडिएट हॉर्स में आते हैं। साइज कैसा था इसका, तो एक सिप के आकार का था साइज, सिप जो एनिमल है सिप उसी के आकार का था, तो 18 से 24 इंच का आपको हाइट मिलेगा इसमें, ठीक है। नेक वाज शॉर्ट एंड लेग्स फ्लेक्सिबल बैक, ठीक है, आपका इसका जो बैक था वो बहुत फ्लेक्सिबल था, लेस है ना, थोड़ा कम फ्लेक्सिबल था। और अगर आप बात करें कि टोस के लिए, तो रिड्यूस, मैंने बताया था कि 4 पहले थे कहां पे, जो इयोहिपस था, इयोहिपस जो था उसमें 4 टोज थे, अभी क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे और 3 आपके उसमें टोज आ जाएंगे, समझ में आ रहा है। पहले 4 था इयोहिपस में, अभी जब जैसे ही हम आए आपके मिसोहिपस में, उसमें क्या देखें कि रिड्यूस हो जा रहा है और 3 हो जा रहा है, ठीक है। 3 हो जाने के बाद जो टो टच हो रहा है ग्राउंड में, वो मिडिल वन वाला जो लार्ज बियर है, मोस्ट ऑफ द जो उसका होगा वो टच होने लगेगा आपके ग्राउंड पे। अगर वो टच होने लगेगा तो अगर हम ये देखें कि अगर सपोज ये एक टो है तो इसके ऊपर में ये आपको दिखेंगे इस तरह से, ठीक है, ठीक है। तो ये एक टो जो है वो जमीन पे टच होने लगेगा, एक टो अगर टच होने लगेगा तो उसी लिए उसको लिख रहा है कि लार्ज बियर मोस्ट ऑफ द तो मेसोफिगस में, ठीक है। फिट हेड अंडर द टॉस बीइंग द हुक। अब आप लोग मेन इसमें क्या देखते हैं कि जो रिड्यूस हो जाता है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है उसको मैंने रेड से यहाँ पे किया हुआ है, तो ये वाला पॉइंट हमेशा आप याद रखिएगा कि जो मेसोहिपस है वो एक इंटरमीडिएट हॉर्स आप बोल सकते हैं, है ना, इंटरमीडिएट हॉर्स बोलते हैं उसको, और उसमें रिड्यूस हो जाता है 3, आपका जो टोज है वो रिड्यूस होके 3 हो जाता है, पहले था 4 उसके बाद 3 टोज हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। और सेरिब्रल अगर हेमिस्फेयर की बात करें तो वो थोड़ा इलार्ज होने लगता है, यहाँ पे सेरिब्रल जो उसका ब्रेन वाला पोर्शन है वो थोड़ा इलार्ज होने लगता है, थोड़ा बड़ा होने लगता है ना। तो इसीलिए आप लोग देखते हैं जो अभी नए वाले हैं मॉडर्न वाले में वो थोड़ा इंटेलिजेंट होते हैं हॉर्स, अगर कंपेयर करें तो, क्योंकि वो जैसे बढ़ते गया टाइम तो उसमें बहुत अपग्रेडेशन होने लगा और बहुत बड़ा होने